My brother has done and is still doing excellent work for his business। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने देखा इस सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट वन एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन दिस इज fourth one. If we talk about question method, Sarika was popularly with her classmates. Yes, that she had always some people coming to her for advice. यहाँ किस पार्ट में गलती है? तो अच्छे से हम समझ चुके हैं कि ये गलती हमारी पहले पार्ट में ही है। हमको करना क्या चाहिए था? पॉपुलरली नहीं लिखना है, आंसर वुड बी पॉपुलर। यस, दिस इज पॉपुलर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि थर्ड क्वेश्चन में जो एरर पार्ट है दिस इज द फर्स्ट वन। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेल नोन क्वेश्चन, और क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पुट अप किया जाता है। नो सूनर ही हैड अराइव्ड होम देन ही वाज आस्क्ड टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी। यहाँ गलती है, ये जो हेड वर्ब है वो नो सूनर के तुरंत बाद यूज की जाती है। दिस इज अ इम्पोर्टेंट फैक्ट। नो सूनर के तुरंत बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज की जाएगी उसी का यूज करेंगे। सो दिस इज द आंसर, नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज नंबर 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लें। कोलंबस was the first man who invented. You must know the word invented. America after so many hazardous journey. तो यहां गलती है नंबर 1 के अंदर। इन्वेंट की जगह पर हमको डिस्कवर्ड वर्ड का यूज करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं इन्वेंटेड उन चीजों को करते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस में होती ही नहीं है। उनको अगर सर्च किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। लेकिन जो चीज़ हमारे एग्जिस्टेंस में होती हैं उनको अगर ढूंढा जाए, उनका अगर जो है उनके बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो दैट इज कॉल्ड डिस्कवर। जो कोलंबस वाज द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज एडवर्ब एंड इट्स अ टाइप। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के कितने टाइप्स हैं, इसके पूरे डिटेल को हम अच्छे से जानेंगे। इसके बाद एक एक्सरसाइज जो एडवर्ब और उसके टाइप से रिलेटेड होगी, एरर्स ऑफ एडवर्ब होंगे जिनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये एडवर्ब वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से अनेक सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एक्सरसाइज को हम देखेंगे, बहुत सारे एरर डिटेक्शन के जो है उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम एडवर्ब में सिंपल एडवर्ब क्या होती है, उसके बाद इंटरोगेटिव एडवर्ब कैसे है और उसका यूज कैसे करना है, रिलेटिव एडवर्ब क्या है, ऑल डिटेल वी विल नो इन दिस वीडियो। सो कंप्लीट वीडियो जरूर देखें ताकि आप पूरी समझ अच्छे से बना सकें। आइए देखते हैं आज के वीडियो को और डिटेल से जानते हैं एडवर्ब के बारे में। सबसे पहले हम एडवर्ब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि आखिर एडवर्ब क्या होती है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज all part of speech except noun or pronoun. It's a very interesting and very basic information. Adverb क्या है, एक सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें से नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके सभी की विशेषता बताती है। क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं,
जैसा कि एडजेक्टिव वाले टॉपिक में मैंने अच्छे से इसको डिस्कस किया था। सो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके सभी पार्ट्स की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम एडवर्ब कहते हैं। आइए बारी बारी से हम एग्जाम्पल से जानते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, नंबर 1, ही स्पीक्स सॉफ्टली। यहाँ एडवर्ब है सॉफ्टली। अब एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? इस सॉफ्टली वर्ड विशेषता बता रहा है स्पीक, और स्पीक क्या है? दिस इज वर्ब। सो सॉफ्टली दैट इज एडवर्ब, ये विशेषता बता रहा है स्पीक की। सो ये इसी प्रकार सेकंड वन यू कैन सी, दिस इज ही सिप्ड वेरी हॉट टी। यहाँ एडवर्ब है वेरी, और ये विशेषता किसकी बता रहा है? हॉट की। हॉट क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द दिस इज इटसेल्फ एडवर्ब। अब हम क्वेश्चन थर्ड को देख लें। क्वेश्चन थर्ड में लिखा हुआ है सी वर्कड क्वाइट हार्ड। यहाँ आप देखेंगे एक वर्ड है क्वाइट, ये एडवर्ब है, और किससे पहले है? हार्ड से पहले। हार्ड अपने आप में एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, दैट इज वाई दिस इज एडवर्ब। अभी तक हमने 3 एग्जांपल में देखा कि वर्ब की विशेषता बता रहा है सॉफ्टली, नंबर 1। दूसरे में देखा कि वेरी, ये भी एडवर्ब है जो हॉट एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और तीसरे एग्जांपल में हमने देखा कि हार्ड जो कि अपने आप में एक एडवर्ब है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्वाइट, यह भी एक एडवर्ब है। अगर हम क्वेश्चन फोर्थ एग्जांपल को देखें, द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर। सो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर, एग्जैक्टली ओवर। तो एग्जैक्टली अपने आप में एक एडवर्ब है, और विशेषता बता रहा है ओवर। ओवर क्या है? दिस इज प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार से हमने कंफर्म किया कि एक एडवर्ब प्रीपोजिशन की विशेषता बता सकता है, एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा, एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और इसी प्रकार से एक एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। लेकिन हम देखें एग्जाम्पल 5 को, इसमें लिखा है दे लाइक्ड हर सिंपली बिकॉज सी इज जेंटल। यह हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज सिंपली। सिंपली वर्ड एडवर्ब है, और ये किसके पहले लिखा हुआ है? दिस इज बिकॉज। और बिकॉज क्या है? ये एक कंजंक्शन है। तो इस प्रकार से एडवर्ब कंजंक्शन की भी विशेषता बता सकता है। तो इन शॉर्ट आई कैन से एडवर्ब सारे पार्ट्स की विशेषता बता सकता है, इसीलिए इसको हम एडवर्ब कहते हैं। और एडजेक्टिव केवल नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सो आई थिंक यू नो वेल व्हाट एग्जैक्टली एक्चुअली एडवर्ब इज। आगे हम थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। ये नोट लिखा है, यू कैन सी दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, सम ऑफ द एडवर्ब्स क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, दिस इज द एक्सेप्शन। अभी मैंने बताया था कि एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके सभी पार्ट की विशेषता बताता है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, अतः उनका यूज हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। सो दिस पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, कौन से एडवर्ब है उनको हम समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार के जो चीजें हैं, जो एक्सेप्शंस है, वहां से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ये एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब हैं, दे आर ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट है। तो ये एडवर्ब, लेकिन इनका यूज हम एडजेक्टिव की तरह करेंगे, ये बात हमको बड़ी ध्यान से समझनी है। कुछ और भी पॉइंट हैं जिनको हमें अच्छे से समझना है। इससे पहले हम एरर की एक्सरसाइज को करेंगे, काफी डिटेल से जानना चाहेंगे। दिस इज काइंड ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब का यूज क्या है, वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जानेंगे, यानी एडवर्ब आखिर कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे ही बता दिया था कि एडवर्ब आर 3 टाइप्स। यस, जनरली दे आर 3 टाइप। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 interrogative adverb, and number 3 relative adverb.
यहाँ मैंने ए बी सी करके नंबर डाला है। तो ये 3 प्रकार के एडवर्ब जिन्हें हम डिटेल से जानेंगे। और सिंपल एडवर्ब में कितने प्रकार होते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होते हैं, वन बाय वन वी विल गो टू डिस्कस। सो वेरी फर्स्ट यू नो दिस इज सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार की होती है इसको हम जानते हैं। दिस एडवर्ब डिनोट्स व्हाट, एक्चुअली दिस डिनोट्स टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, frequency, degree, affirmation and negation। सो सिंपल एडवर्ब के यूजेस बहुत सारे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो इनको बड़े ध्यान से हमको समझना होगा। सबसे पहले देखें एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सिंपल एडवर्ब के जो पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी एडवर्ब्स होती हैं जो टाइम को डिनोट करती हैं, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ देन, टुडे, टुमारो। ये सभी टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही केम लेट, हियर यू कैन सी लेट वर्ड, दिस इज एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, टाइम डिनोटिंग एडवर्ब है। इसी प्रकार से हम दूसरे को भी देख लेते हैं। दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात स्थान को बताने वाला एडवर्ब है। सो मेनी एडवर्ब्स आर देयर, हियर, देयर, नियर, अप, डाउन, इन, आउट, वेयर, एवरीवेयर, anywhere, somewhere, nowhere. These all adverbs they denote the place. So for example, एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि यूज कैसे करेंगे। They went nowhere. This is use of adverb of place. They went nowhere. अगले एडवर्ब को भी देख लेते हैं। नंबर 3 दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसा होता है, सच एडवर्ब्स आर फाउंड टू आंसर द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हाउ। दिस इज वेरी क्रूशियल की पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन हाउ से शुरू किया जाए और उसका आंसर जो आएगा तो वहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर का ही यूज होगा। ये एडवर्ब कौन सी है, जैसे कि बोल्डली, ब्रेवली, क्विकली, स्लोली, इजीली, बैडली एंड बेल। ये सारे वर्ड्स जो एडवर्ब मैनर को डिनोट करते हैं। जब कोई क्वेश्चन हम हाउ से करें और उसका आंसर आएगा तो इन्हीं एडवर्ब में से किसी एक एडवर्ब का यूज हम करेंगे। एक एग्जांपल से हम देखें, द सोल्जर फॉट ब्रेवली। अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करें तो बोलेंगे हाउ डिड द सोल्जर फाइट। So answer would be the soldier fought bravely. So this is itself adverb. Some exceptions are there. These adverbs are made by adding ly. This is very secret point. ly add अगर जोड़ दें, किस में जोड़ दें ly, एक एडजेक्टिव में, तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाती है। सो दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। किसी भी एडवर्ब एडजेक्टिव में ly जोड़ देंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे। नंबर 4 ये भी सिंपल एडवर्ब के एक पार्ट है। दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और बहुत सारे ट्रांसलेशन में, बहुत सारे यूजेज में हम इस एडवर्ब का यूज करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब कौन से है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स ऑलवेज गो टू स्कूल। यहाँ ऑलवेज फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसका प्रयोग हमने मेन वर्ब से पहले किया है। अगर हेल्पिंग वर्ब कोई होती तो उसके बाद करते। इसी प्रकार से अगले एडवर्ब को भी समझ लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री।
एडवर्ब ऑफ डिग्री, यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? ये जो वर्ड है ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू मच, एनफ, सो मच, जस्ट, रेयरली, वेरीली, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं। इनका यूज एक एग्जांपल से जानते हैं कि इनका यूज आखिर हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब का जो दूसरा अगला पार्ट है दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन को डिनोट करने वाला जो एडवर्ब है तो वर्ड्स कौन से हैं? जैसे कि सो, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ रीजन को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं। एक एग्जांपल से जानते हैं, ही वांटेड टू गेट पोजीशन, गुड पोजीशन in the class, hence he worked hard. So you can see जो hence word है this is adverb of reason, इसका यूज हम इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट एडवर्ब को भी समझ लेते हैं, दिस इज द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सो दे आर surely, certainly, truly, these all words are adverb of affirmation. For example, my mother will surely console me. So the word surely, you know, this is adverb of affirmation. The last but not the least, that is adverb of negation. नकारात्मक शब्दों का यूज करने वाले जो वर्ड एडवर्ब्स हैं दे आर नो, नॉट, नेवर, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो इस सिंपल एडवर्ब को अच्छे से हमने जाना कि सिंपल ऑफ एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वन बाय वन उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया। नेक्स्ट एडवर्ब है दैट इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या है? जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, दे आर रिलेटिव एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल, I do not know how to make sentence. So you can see the word how used here, this is relative adverb. इस प्रकार से हमने देखा रिलेटिव एडवर्ब को अच्छे से समझ लिया है। और अगला जो नंबर है दैट इज थर्ड वन, उसको भी जरा हम जान लेते हैं कि तीसरा एडवर्ब कौन सा है। तो तीसरा एडवर्ब जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, दिस इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? अगेन यू नो व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, वे वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं, दोज वर्ड्स आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल, व्हाई आर यू सो वरीड? तो यू नो द वर्ड व्हाई, दिस इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सो इस प्रकार से हमने एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के बेसिक्स क्या है, एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, तो इन सबको हमने डिटेल से बारी बारी से जाना। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इस टॉपिक का दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये सेगमेंट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एरर वाले पोर्शन पर जब हम जाएंगे तो ये सारी बेसिक्स हमको अच्छे से नहीं पता होगा, तो एरर वाले पोर्शन को करते समय हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। सो यू मस्ट नो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तीन प्रकार की डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स होती हैं, जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, स्लोली, मोर स्लोली एंड मोस्ट स्लोली। तो जिस प्रकार से एडजेक्टिव की डिग्रीज को हमने पढ़ा था, ऐसी एडवर्ब की भी डिग्रियां होती हैं, तो इनको थोड़ा समझ लेते हैं। वाइजली, मोर वाइजली एंड मोस्ट वाइजली, वेल,
better, best, badly, worse, worst, much, more, most, little, less, least। तो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल से जाना कि एडवर्ब की डिग्रीज भी होती हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन उनको बनाया जा सकता है, जिस प्रकार से एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम पढ़ते थे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जरा उनको ध्यान से समझ लें। लाइक एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब आर मेड बाय यूजेस आर ऑफ सेम पैटर्न। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, जिस प्रकार से हम एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन फ्रेम करते हैं, उसी प्रकार से एडवर्ब की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को भी हम फ्रेम कर सकते हैं। कुछ और आगे इसके फैक्ट्स को जानते हैं। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब का यदि यूज करेंगे तो कंपेयर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरह ही इसका भी यूज करते हैं, जैसे कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब प्लस एज। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सिंग्स एज स्वीटली एज सोहन। रोहन सिंग्स एज स्वीटली एज सोहन। तो स्वीटली द वर्ड दिस इज एडवर्ब बट इन पॉजिटिव डिग्री। एक और एग्जांपल जो नेगेटिव है उसको समझ रहे हो। संजना डजंट सिंग एज मेलोडियसली एज सोहिनी। सो द वर्ड मेलोडियसली दिस इज एडवर्ब ऑफ, यस पॉजिटिव एडवर्ब है। तो इससे पहले हमने एज और एज का यूज किया है, इससे पहले भी एज लगाएंगे और इसके बाद भी एज का यूज करेंगे। सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब को अगर यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, तो क्या होगा, CD कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब और उसके बाद देन का यूज करेंगे। जैसे एक और इसका नेम है, जरा उसको भी समझ लें कि वन ऑफ द टू, ऑफ द टू नाउन होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, देन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, उसके बाद नाउन, फिर अदर वर्ड्स होंगे, उसके बाद द लगा करके कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑफ द टू गर्ल्स संजना बिहेव्स मोर पोलाइटली। सो ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज है, जहां हमने इस तरीके का यूज किया है। डबल कंपैरेटिव ऑफ एडवर्ब, डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के बारे में भी समझ लें। सबसे पहले द लगाते हैं, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, देन फिर द, फिर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। इसको पैरेलल यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द हायर यू गो द कूलर यू फील। दिस इज द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन यहाँ से एरर के लिए जरूर पूछा जाता है। एल्स इज फॉलोड बाय बट, यानी एल्स के बाद बट का यूज होता है और रादर के बाद देन का यूज होता है। लेकिन विभिन्न एरर्स देने के लिए, एरर्स फाइंड आउट करने के लिए रादर के साथ एल्स का यूज हो जाएगा और एल्स के साथ देन का यूज हो जाएगा। तो ये एरर होगा। हमें ध्यान रखना है कि एल्स के बाद केवल बट का यूज करते हैं और रादर के बाद देन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई देन बैग। यस, यहाँ जो देन है रादर के बाद यूज होगा तो करेक्ट यूज है, लेकिन यहाँ पर बट दे देगा तो आप समझ जाएंगे दिस इज द रॉन्ग पार्ट। नेक्स्ट वन इज इट इज नथिंग एल्स बट फुलिशनेस। तो यू नो एल्स के साथ बट का ही यूज किया जाएगा और ये बट की जगह पर देन लगा दें या कुछ और लिख देंगे तो दिस वुड बी एरर पार्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी रिमेंबर। इसके बाद हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब में हम देखेंगे द लगाने के बाद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब का यूज करेंगे। सो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एडवर्ब सेल्डम, नेवर, नोवेयर,
nothing, hardly, scarcely, neither, and barely. Rarely, they words are negative in meaning. इन सारे एडवर्ब्स का मीनिंग नेगेटिव होता है, अतः इनके बाद हमको नेगेटिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगेन दिस पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड: सेल्डम, नेवर, नोवेयर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नीदर, वेरली, रेयरली। इनके साथ नेगेटिव वर्ड लगाने की अलग से आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आई रेयरली वेंट टू मार्केट, आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबॉडी। अगर यहाँ जो गलती दी जाएगी, एनीबॉडी के स्थान पर नोबॉडी लिख दिया जाएगा, तो दिस वुड बी एरर पार्ट। यस, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट यू। यहाँ गलती देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नथिंग की जगह पर, एनीथिंग की जगह पर नथिंग लिख देंगे, तो दिस वुड बी रॉन्ग पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर is not used with the words deny, forbid, both, unless, until, lest, hardly, scarcely, rarely, barely and seldom। इनके साथ हम नॉट नेवर का यूज नहीं करेंगे। वैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, उन एडवर्ब के साथ भी नहीं हम करेंगे। और यहाँ कुछ और वर्ड्स हैं जैसे डिनाई, फॉरबिड, बोथ, इनके साथ भी हम नेगेटिव वर्ड नॉट और नेवर का यूज नहीं करेंगे। ये नॉट और नेवर दे आर द एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल, शी डिनाइड दैट शी हैड डन एनीथिंग, सो दिस इज रॉन्ग वन। यदि यहाँ पर एनीथिंग के जगह पर नथिंग आ जाता तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता, क्योंकि डिनाइड इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड लगाने की हमको आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज वेरी सिंपल। सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वी मस्ट नो देम। सेल्डम और नेवर, सेल्डम, इफ एवर, लिटिल, नथिंग, लिटिल, इफ एनीथिंग आर यूज्ड। इनका ही इसी पेयर के साथ यूज करेंगे, सेल्डम और नेवर। सेल्डम अकेला हो या इफ के साथ एवर हो। लिटिल और नथिंग एक साथ आ सकता है, अकेला लिटिल भी आ सकता है, इफ एनीथिंग आ सकता है। इनको इसी पेयर के साथ यूज करेंगे। कभी भी नेवर सेल्डम के साथ एवर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां एरर हमको दिए जाएंगे, एरर डिटेक्शन का काम करना होगा, तो वहां सेल्डम के साथ एवर का प्रयोग दे दिया जाएगा, सो इट वुड बी रॉन्ग। कुछ और एक्सेप्शंस हैं, उनको भी हमें जानना है। मेनली, मास्टरली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, शिकली, वीकली, मंथली। अब आप देख रहे होंगे इन सब में एलवाई लगा है, सो पहले नजर में हमें ये एडवर्ब दिखाई पड़ते हैं, बट यू आर रॉन्ग, दे आर एडजेक्टिव्स। So must not be mistaken to use as adverb। इनका प्रयोग एडवर्ब की तरह नहीं करना है, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं। ये यद्यपि इनमें एलवाई लगा हुआ है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि एलवाई लगाने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव हम एलवाई लगा देते हैं, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन ये जो वर्ड्स है जिसमें एलवाई लगा है, तो ये एडवर्ब नहीं है, दे आर एडजेक्टिव्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज को कर लेते हैं, जिसमें हमको अभी जो एडवर्ब के बारे में डिस्कस किया है उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, जहां हमको पता लगाना है कि किस प्रकार की गलती है या इसमें कहां पर किस प्रकार का एरर है और उसे सही कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो दिस इज एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडवर्ब्स। अभी जो एडवर्ब के बारे डिस्कस किया था उसी पर आधारित हमने एक्सरसाइज, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट we are going to move forward strongly। यहाँ पर गलती है,
आपको पता लगाना है कि किस पार्ट में क्या गलती है। सो आई थिंक you come to know what actually error part is there. So this is number one. This is number one. Yes, या हमको absolute confident की जगह absolutely लिखना पड़ेगा. So this is error absolutely confident, क्योंकि ये एक एडवर्ब है. कुछ और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे वन बाई वन, उनके बारे में जानेंगे क्या गलतियां हैं, क्या एरर्स हैं और कैसे उनको ठीक किया जाएगा. इस वीडियो में मैंने लगभग 30 क्वेश्चंस को डील किया है और उनमें क्या क्या एरर्स हैं उनको हम बारी बारी से जानेंगे. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट सेज माय ब्रदर हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस. पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने देखा इस सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है. सो दिस इज द करेक्ट वन and answer to this question, this is fourth one. If we talk about question number third, Sarika was popularly with her classmates. Yes, that she had always some people coming to her for advice. यहाँ किस पार्ट में गलती है? तो अच्छे से हम समझ चुके हैं कि ये गलती हमारी पहले पार्ट में ही है. हमको करना क्या चाहिए था? पॉपुलरली नहीं लिखना है, आंसर वुड बी पॉपुलर. यस, दिस इज पॉपुलर. तो इस प्रकार से हमने देखा कि थर्ड क्वेश्चन में जो एरर पार्ट है दिस इज द फर्स्ट वन. अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेल नोन क्वेश्चन, और क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पुट अप किया जाता है. नो सूनर ही हैड अराइव्ड होम देन ही वाज आस्क्ड टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी. यहाँ गलती है, ये जो हेड वर्ब है वो नो सूनर के तुरंत बाद यूज की जाती है. दिस इज अ इम्पोर्टेंट फैक्ट. नो सूनर के तुरंत बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज की जाएगी उसी का यूज करेंगे. सो दिस इज द आंसर. नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज नंबर वन. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लें. कोलंबस was the first man who invented. You must know the word invented. America after so many hazardous journey. तो यहां गलती है नंबर वन के अंदर. इन्वेंट की जगह पर हमको डिस्कवर्ड वर्ड का यूज करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं इन्वेंटेड उन चीजों को करते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस में होती ही नहीं है. उनको अगर सर्च किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन. लेकिन जो चीज हमारे एग्जिस्टेंस में होती हैं उनको अगर ढूंढा जाए, उनका अगर जो है उनके बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो दैट इज कॉल्ड डिस्कवर. जो कोलंबस वाज द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज नंबर वन. So question number 6, it says when I found she was there, then his father came and started scolding him very loudly. So answer to this given question that is 3, because यह जो loudly वर्ड है, लाउड जो वर्ड है इसका हमको लाउडली करना पड़ेगा, एडवर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस, so answer to this given question that is option number C is correct one. इसी प्रकार से हम 7-1 को देखें. When I found she was too glad to meet me, I was lured to live with her for some days. So आप पता लगाइए कि इसमें क्या गलती है. Yes, the error part in this sentence this is 2.
ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ गलती है, एडवर्ब टू को हटा करके यहाँ पर हमको वेरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्ब टू इटसेल्फ नेगेटिव वन, ये नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है टू, इसलिए टू को न लगा के हम वेरी को यूज करेंगे। शी वॉज वेरी ग्लैड टू मीट मी, क्योंकि उसे मुझसे मुलाकात करने के बाद बहुत खुशी हुई, तो सेंस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव वन, so use very in place of to. In the same manner, question number 8, I wrote yesterday a letter with the view to reminding her of her selection in our team. इसमें क्या गलती है? So correct answer to this given question, this is 1, क्योंकि यहाँ गलती है कि I wrote yesterday a letter, it's a wrong one. Correct one is I wrote a letter yesterday. ये लेटर जो वर्ड है वो yesterday के पहले लगाया जाएगा, दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और हमने इस प्रकार से समझ लिया है कि इसमें एरर क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन अनलेस you work hardly. So what actually error, in which part you find error? So answer to this given question, this is option number 3. What error is there actually? This is hardly, this is wrong one. Hardly का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, मुश्किल से, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उसे कठिन मेहनत करनी होगी। सो करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन, दैट इज हार्ड, यूज हार्ड इन प्लेस ऑफ हार्डली। यस, हार्डली की जगह पर हमको हार्ड लिखना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, इवन इफ आई हैड द मनी आई वुड नॉट बाय अ कार नाउ। तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज अब जब आप देखेंगे इफ के बाद हेड लिखा है तो आप समझेंगे कि पास्ट का परफेक्ट है। तो यहाँ आपको वुड हैव नॉट लिखना चाहिए, आप समझेंगे, बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है, इट मीन्स सेकंड फॉर्म है। तो कंडीशनल सेंटेंस को यदि आपने देखा होगा तो दिस द सेकंड कंडीशन, इफ वाला क्लॉज पास्ट टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड वन वुड बी इन फ्यूचर पास्ट। So there is no error in this sentence. So answer to this given question, this is the fourth one, no error in this sentence. अब जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस रखे हैं जिनमें को एरर डिटेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, नो सूनर डिड द थीफ सी the policeman then he ran away. I'm sure this is very easy one, so all of you can do very easily at the very first glance. यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसमें एरर पार्ट यू विल हैव टू फाइंड, आई थिंक यू कम टू नो। सो दिस इज फोर्थ वन, करेक्ट ऑप्शन टू द गिवन क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ, नो एरर इन दिस सेंटेंस, क्योंकि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया है, दिस इज द करेक्ट वन। और नो सूनर के बाद हम देन का यूज करते हैं, तो यहाँ इसका भी यूज किया गया है, इस प्रकार से सेंटेंस इज करेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट होटल ऑफ कोलकाता व्हेन दे स्टेड लास्ट मंथ हैज बीन मेंशन्ड इन दिस नोवेल। तो which part is wrong one? I think you guessed. Yes, this is option number second. क्या गलती इसमें? क्योंकि द बेस्ट होटल ऑफ कोलकाता, दिस इज द प्लेस, कोलकाता का सबसे अच्छा होटल, हम प्लेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ वेयर का यूज किया गया जो टाइम डिनोटिंग एडवर्ब है, तो यहाँ हमको यूज करना वेयर, किसका यूज करना, वेयर, वेयर नहीं लगा के वेयर का यूज करना है। सो करेक्शन इन दिस सेंटेंस, दैट इज रिमूव व्हेन and use where.
If I talk about question number 13, the hall is too much small to accommodate all the guests. So what actually error you do find? I'm sure you come to know what actually error is there. This is error part option number 1. The hall is too much small. This is the wrong use. क्योंकि much और too को एक साथ यूज नहीं करना है. Remove much. The hall is too small. This is a negative one. So correct answer in this given question, this is the option A. If I talk about question number 14, this book is too difficult rather for the juniors and rather too easy for the seniors. No error. So which one is the erroneous? You will have to find. I'm sure you come to know what actually correct one is. Answer to this given question, this is option number 1. What is error there? क्योंकि टू डिफिकल्ट रादर इज द रॉन्ग यूज. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रादर टू डिफिकल्ट. रादर के बाद हम टू लगा दें तो दिस इज द करेक्ट वन. रादर टू. टू रादर करना इट्स अ रॉन्ग वन. सो टू रादर टू डिफिकल्ट. यहाँ ये जो रादर है इसको ये हम टू से पहले लगा दें तो सेंटेंस विल बी करेक्ट. इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं. अब अ टीचर विल गिव अ टेस्ट इन इंग्लिश टुमारो. सो वेरी फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना है, द वर्ड गिव एंड टेक. टीचर ऑलवेज गिव अ टेस्ट एंड स्टूडेंट ऑलवेज टेक अ टेस्ट. यह हमको कंफ्यूज नहीं होना है. Teacher always give a test and student always take a test. So the correct option to this given question, this is A. An error part I have discussed. So इसमें this is, yes, this is the correct one. This is the correct one because teacher always give a test and student always take a test. So this is the correct use. So option to this given question, this is option 4th. No errors there in sentence. Now we come to question number 16. Sanjay said that he had given 5 rupees to the child. Sanjay said that he had given 5 rupees to the child. What error is there? I'm sure you come to the point. There is no error. So option to this given question, this is 4th one. ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है. इस प्रकार से हमने बहुत सारे देख लिए. अभी कुछ और क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 you see the secretary and the treasurer of our office were present in the meeting with your friends. You will have to find which part of the given sentence is erroneous. किसमें गलती है? I'm sure you come to the point. There is no error part in the given question. No correction is required. So correct answer to the given question, this is the 4th. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ हमने आर्टिकल को भी समझ लिया. आर्टिकल की भी गलती हो सकती है, वर्ब की भी गलती हो सकती है, एडवर्ब की हो सकती है, बट देयर इज नो एरर इन द गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 if I talk about, she is too much beautiful, so most of the boys run after her and want to influence her. What actually error in this sentence? I think you come to the conclusion, and correct answer to the given question, this is the option A. Because correction that required too much beautiful is wrong. Too much use is wrong one because too much always denote negative mean.
वो इतनी सुंदर है कि सभी लड़के उसके पीछे दौड़ते हैं। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो हमको टू मच की जगह पर वेरी का यूज करना है। यस, यूज वेरी इन प्लेस ऑफ टू मच, राइट। If I talk about question number 18, yes, the real important thing of our life is our child livelihood, which distinguishes us from animals. इसमें क्या गलती है, इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, हमको पता लगाना है। सो दिस इज अगेन आई से करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, दिस इज नंबर 1। यस, यह हमको समझना है द रियल इंपॉर्टेंट थिंग ना, रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज द करेक्ट आंसर। सो यूज रियल इन प्लेस ऑफ रियली। रियल की जगह पर हमको रियली वर्ड का यूज करना, रियली। यस, बिकॉज दिस इज द एडवर्ब वन। एडवर्ब एडजेक्टिव से यूज पहले यूज हुआ, तो दिस इज द यूज ऑफ एडवर्ब बिफोर एडजेक्टिव। सो रियली इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट वन। The same manner, if I talk about question number 20, the taxi driver who had come to receive us at the airport was speaking fluently French. So you need to know what actually error is there in sentence. I think you come to the conclusion. Yes, correct answer to the given question, this is number 3. What error is there actually? Fluently French, this is the wrong use. You must use French fluently. सो फ्लुएंटली वर्ड को फ्रेंच के पीछे लगाएंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच फ्लुएंटली, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन एंड फाइंड एरर्स, दे आर क्वेश्चन नंबर 20, Johan was exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them. What error is there? I'm sure you know. Error in the given question in the part option is second one is correct, because error is in skillful. Use skillfully in place of skillful. Yeah, skillfully the correct use. So next question, this is a 21, 22. They were exceptional good orator, so all of us listened to them very attentively. So error in the part, the given sentence, this is number 1. Option is number 1 is correct, and error is in exceptional, so use exceptionally. This is wrong one. Exceptionally is the correct one. Exceptionally good, क्योंकि एडवर्ब है, एक्सेप्शनल को एडवर्ब बनाना एक्सेप्शनली, और गुड इज एडजेक्टिव, तो यूज एडवर्ब बिफोर गुड। 23rd question says the amount which the company has paid to the dependents of the dead worker was fairly unjustified. Yes, so question, the error in the given question, this is question 3rd. Option 3rd is correct. Fairly unjustified is the error 1. फेयरली की जगह पर क्वाइट लिखना पड़ेगा। फेयरली पॉजिटिव एस्पेक्ट में है, लेकिन अनजस्टिफाइड नेगेटिव वन है, तो क्वाइट अनजस्टिफाइड द करेक्ट यूज। फेयरली की जगह पर हमको क्वाइट लिखना पड़ेगा। यस, क्यू यू आई टी ई, क्यू यू, यस, क्यू यू आई टी, क्वाइट इन प्लेस ऑफ फेयरली. This is correct use. If I talk question number 24, the imported articles which you sell are enough costly to allow the pocket of an ordinary man to buy them. What error is there in this sentence? I think you come to know. Error in the given question, this is question, answer is
You see question 24, answer is second one. Yes, second one is the correct one. एनफ का जो यूज हुआ है, दिस इज द रॉन्ग वन. एनफ कॉस्टली द रॉन्ग वन. यूज कॉस्टली एनफ. जो कॉस्टली वर्ड है इसको हम एनफ से पहले यूज करेंगे. कॉस्टली एनफ. जो एनफ हमेशा उस वर्ड को मॉडिफाइज करता है, उसकी विशेषता बताता है जो उससे पहले यूज होता है, तो एनफ हमेशा बाद में यूज होगा. कॉस्टली एनफ इज द करेक्ट यूज. क्वेश्चन 25. I met Anna about 2 years ago and have remembered her ever for. So in this question you will have to find which one is the correct one. Yes. So error in the option. So correct answer to the given question, this is the third one. Yes, because use since in place of for. Since, yes, this is the correct one. In this way अभी हमने 25 क्वेश्चंस को टैकल किया है. अगले 5 क्वेश्चन और हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं. क्वेश्चन 26 says the leader of the striking teachers called on the chief minister for negotiations and returned happily. What is error there? I think you come to conclude. Yes, there is no error. So option to the given question, this is the fourth one. The complete sentence is correct one. No error is there. Question 27 says, although he only earns 500 rupees a month, he manages to support his family. You will have to find which one is error one. Question number 27. Yes, earns only 500. Yes. So correct answer to the given question, the option that is second one. हमको करना क्या है, ओनली का यूज 5 के पहले यूज करना, 500 से पहले, क्योंकि ओनली का किसको डिनोट कर रहा है, किसकी विशेषता, ओनली अर्न्स नहीं, ओनली 500 रुपीज. दिस इज द, तो ओनली जो एडवर्ब है वो 500 की विशेषता बताता है, इसलिए ओनली का प्रयोग 500 के पहले यूज करेंगे. जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है एडवर्ब ओनली है, लेकिन इसका यूज हमको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, तो 500 से पहले यूज करेंगे. यस. Question 28 says, all of them will execute the plan so skillfully that their manager will feel surprised. इसमें क्या गलती है आपको पता लगाना है. I think you conclude. So answer to the given question, this is the fourth one. Yes, there is no correction required. Question is correct one. Question 29, it says, hardly she likes to hear my name after the rift which occurred between her and me. Which part is erroneous? I think you come to know. This is the option one. क्या गलती इसके अंदर, जैसा कि हम शुरुआत में हार्डली, वेरली, स्केयर्सली, ये ऐसे एडवर्ब है कि इनके तुरंत बाद सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे. तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, जैसे लाइक्स यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया हुआ है. दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसीलिए हमको यहाँ पर डज का यूज करना, हार्डली डज. यस, हार्डली डज. सो हार्डली डज सी like to hear my name. This is the correction. The last question to the today's video, today's topic, this is the 30th. She was fortunately not present on the rostrum when the bomb exploded. Yes, this is important. So correct option to the given question, this is number one.
एंड करेक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट इज फॉर्चुनेटली को हम, फॉर्चुनेटली जो वर्ड है इसका यूज सबसे पहले करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो फॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द रेस्टोरेंट व्हेन द बॉम्ब exploded. This is the correction. So student, today we have discussed very important topic, adverb. All parts we have discussed, and afterward all the errors related to this topic adverb we have discussed. So this is very important. I think you like this video very much. If you think my effort are good for and useful for you, then keep watching, keep sharing, and your comments are very important, so keep comment. Stay motivated. Thank you for watching.